जय श्री राम बेटा। स्वागत है आपका बाबा की चमत्कारी कहानियों में। तो आज हम बताएंगे बाबा की चमत्कारी कहानियों में से एक कहानी, करुणा की कीमत। एक सुबह बाबा जी कैंची धाम स्थित अपने छोटे से कमरे में थे। एक साधु अपने आधा दर्जन शिष्यों के साथ बाबा के दर्शन के लिए आए। मैं उन्हें उनके कमरे में ले गया। उनके आसन ग्रहण करने के बाद बाबा जी बोले, ये महंत दिग्विजयनाथ हैं, एक महान संत, इनके चरणों में प्रणाम करो। जब एक और व्यक्ति आया तो बाबा जी ने उसे भी प्रणाम करवाया। बाबा जी मुस्कुराए और लोगों से कहा कि वो उनके चरण छूने के बजाय संत को प्रणाम करे। लेकिन जब तीसरा व्यक्ति आया और बाबा जी ने अपनी बात दोहराई तो महंत उठ खड़े हुए और आंखों में आंसू भरकर बाबा जी के चरण पकड़ते हुए बोले, बाबा, आप तो हमारे विराजमान संतों के संत हैं और आप लोगों से मेरे चरण छूने को कह रहे हैं। मुझे संत समझ रहे हैं। एक संत को केवल वही जान सकता है जो स्वयं एक संत है। यही तो ज्ञानियों ने कहा है। इसीलिए हम कम से कम मैं तो यही कहूँगा, महान संत बाबा जी को जानने का कोई दावा नहीं कर सकते। भगवद गीता में हम सीखते हैं कि एक संत एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसका दोहरा व्यक्तित्व होता है, दिव्य और मानवीय। हम में से कई लोगों ने बाबा जी में मानवीय व्यक्तित्व देखा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम उनमें दिव्य व्यक्तित्व देखने का दावा कर सकते हैं। एक संत में दिव्य व्यक्तित्व मानव शरीर में समाया होता है, किंतु पूर्णतः एक रूप नहीं होता। मानव का आधार और दिव्य का शीर्ष एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं। अंतरिक्ष आकाश में एक सहन मिलन होता है और श्रेष्ठ मानव में कुछ दिव्य गुण उनके मानवीय गुणों में पूर्णत विलीन हो जाते हैं, जिससे मानव और दिव्य के बीच का सारा भेद नष्ट हो जाता है। मैं बाबा के बारे में यह अपने अनुभव से कह रहा हूँ। मैंने उन्हें कभी दिव्य मुकुट धारण करते नहीं देखा, परंतु मैंने उनके प्रेम और करुणा जैसे दिव्य गुणों को सदैव देखा है। वह असहायों के कष्टों को अपने ऊपर लेकर उनके कष्टों को दूर करने के लिए सदैव तत्पर और जागृत रहते हैं। उनका शरीर रोगों का छाता बन गया है। उनकी करुणा और सहायता के लिए तत्परता ही यही कीमत उन्हें चुकानी पड़ी। और बिना त्याग के भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। एक बार की बात है, एक माँ महाराज जी के पास आई और बोली, महाराज जी, आप हमेशा सांसारिक बातें ही करते हैं। कितने बच्चे, कितनी पढ़ाई, कौन सी नौकरी, कितना पैसा। आप हमें निरंकार के बारे में क्यों नहीं बताते। महाराज जी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें सिखा दूंगा। माँ कैंची में अपना काम करने चली गई और जब नैनीताल जाने वाली आखिरी बस का समय हुआ तो वे प्रणाम करके बस की ओर जा रही थी। महाराज जी ने उनसे पूछा, अब क्या तुम जा रही हो? उसने कहा, हाँ, मुझे अपने परिवार का ध्यान रखना है, खाना बनाना है वगैरह। महाराज जी ने कहा, सुनो, अभी मत आओ, मैं तुम्हें ब्रह्मा के बारे में सिखाऊंगा, तुम यहीं बैठो। उसने जिद की उसे घर जाकर अपने परिवार की देखभाल करनी है। महाराज जी ने कहा, नहीं नहीं, मैं तुम्हें ब्रह्मा के बारे में सिखाऊंगा, तुम यहीं बैठो, आज घर मत जाओ। यह कैसे संभव है? मुझे जाना होगा। परंतु पहले तो आप ब्रह्मा को चाहते थे और अब पूछते ही है कि यह कैसे संभव है। उसके जानने के बाद उन्होंने मुझसे कहा, देखो, इससे पहले तो ब्रह्मा की बात कर रही थी और अब घर के बारे में सोच रही है। एक व्यक्ति एक समय पे दो काम नहीं कर सकता। ब्रह्मा कोई वस्तु या खिलौना नहीं है जिससे खेला जा सके। कुछ त्याग तो करना ही होगा।